नमस्कार बच्चों। दो चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। आशा करता हूं कि आपने उन्हें अवश्य पढ़ा होगा और अच्छी तरह समझा भी होगा। विज्ञान किसे कहते हैं और रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे रसायन विज्ञान का महत्व, कि आखिर हम केमिस्ट्री पढ़ते क्यों हैं और क्या फ़ायदा इससे हमारे इस पूरे युग को हुआ है। अगर हम बात माने कि धीरे धीरे विज्ञान के जो उत्तरोत्तर विज्ञान में प्रगति हुई है, तो हम देख रहे हैं कि बहुत चेंज आ गया है। विज्ञान आपको एक ऐसी चीज़ है कि अगर 7 समुंदर पार कोई व्यक्ति बैठा है, कल तक हम उसे चिट्ठी देना भी परेशानी होती थी, कैसे चिट्ठी पहुंचेगी। जब हम चिट्ठी भेजते थे तो कम से कम 3 दिन उसे चिट्ठी को पहुंचने में लगते थे, और अधिक से अधिक तो महीना 2 महीने तक लग जाते थे। पता लगता था कि आदमी आके भी वापस चला गया और चिट्ठी नहीं पहुंचती थी। लेकिन अब विज्ञान के ही आविष्कारों से संभव हुआ है कि हम 7 समुंदर पार बैठे व्यक्ति से भी डायरेक्ट टू डायरेक्ट वीडियो कॉल पर बात कर लेते हैं। विज्ञान का बहुत तेजी के साथ हम देख रहे हैं, आविष्कारों के द्वारा प्रगति हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, विज्ञान युग बदल रहा है। लेकिन उसी युग में कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का भी एक योग है, रसायन विज्ञान भी परिवर्तित हो रहा है। इसी रसायन विज्ञान के कारण अगर हम देखें तो मृत्यु दर घट रही है, क्योंकि आदमी को जीने के लिए अगर कोई चीज़ बचाने के लिए होती है तो वो होता है रसायन विज्ञान। जीने के लिए अब मैं आपको आज एक बात बता देना चाहता हूँ कि 3 चीज़ों को हम जनरली विज्ञान मानते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। पीसीएम, बायोलॉजी की बात छोड़ दें, बायोलॉजी तो रसायन विज्ञान का ही एक अंग हो जाता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को हम विज्ञान लेते हैं। आज आपको बता देते हैं कि केवल आपको अगर कुछ दिखाई देता है तो वो सब केमिस्ट्री है। अगर आप ये हाथ देख रहे हैं तो ये मेलानिन बना है, इसके अंदर बोन्स है जिसमें कैल्शियम है। जो भी कुछ आपको, अगर आप अपना मोबाइल देखते हैं तो वो प्लास्टिक का बना होगा या किसी धातु का बना होगा। ऑल आर केमिकल्स, रासायनिक तत्व हैं, पदार्थ हैं। तो केवल आप केमिस्ट्री को देख सकते हैं। फिजिक्स का क्या रोल होता है? जितनी भी उन केमिकल्स में, उन पदार्थों में जितना भी मूवमेंट है, मैं भी एक सामने आपको दिखाई दे रहा हूँ, पूरा का पूरा मैं भी एक केमिस्ट्री ही हूँ। लेकिन मेरा जो मूवमेंट है, ये हाथ ऊपर से नीचे जा रहा है, तो ये फिजिक्स है, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स केवल अप्लाई होता है, फिजिक्स कभी दिखाई नहीं देता। फिजिक्स एप्लीकेशन का, दिखाई देने वाली चीज़ केमिस्ट्री है, क्योंकि फिजिक्स ओनली रूल्स हैं, रूल्स केवल अप्लाई होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के मिले जुले चीज़ें होती हैं, इन्हें कोई अगर गणना करता है वो होता है मैथमेटिक्स। यहाँ से ऊपर हाथ उठा, लेकिन कितनी दूर गया, कितना ऊपर उठा, ठीक है, कितना वजन है इसमें, ये कौन बताएगा? मैथमेटिक्स बताती है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, दिखने वाली सब कुछ चीज़ें क्या हैं? दिखने वाली और महसूस होने वाली, ये 2 चीज़ें केवल केमिस्ट्री होती हैं। तो केमिस्ट्री का बहुत महत्व है हमारे विज्ञान के बढ़ते हुए विकास में। तो हमारे जीवन में इसका बहुत महत्व हो जाता है केमिस्ट्री का। आज हम रसायन विज्ञान का महत्व पढ़ेंगे। आपको जान के अत्यंत हर्ष होगा कि अगर जीने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो वो केमिस्ट्री की, क्योंकि औषधियाँ किससे बनती हैं? केमिस्ट्री से, ठीक है। तो पहला नंबर का हम पढ़ेंगे आज, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान का महत्व पढ़ना है। औषधि में, औषधि में एंटीबायोटिक वे पदार्थ होते हैं जिसे हम जीवाणुनाशी कहते हैं। ये जीवों का नाश करते हैं, लेकिन उत्पन्न भी सूक्ष्म जीवों से होते हैं। तो जो सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होते हैं और रोग उत्पन्न करने वाले जीवों को नाश करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं एंटीबायोटिक होते हैं। जैसे बेहतरीन और प्रथम पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक आपको याद रहता है, और पेनिसिलिन के साथ साथ और बहुत सारे एंटीबायोटिक हैं। आजकल तो एंटीबायोटिक इस प्रकार से थे, नॉरफ्लॉक्स, जेनफ्लॉक्स, सिप्लॉक्स, इसमें ऑक्स लगा रहता है, वे हमारे एंटीबायोटिक होते हैं। एंटीसेप्टिक, पूर्तिरोधी, इन्हें हम खाते नहीं हैं, घावों पर लगाते हैं, मर्रम के रूप में प्रयोग करते हैं। कोई अगर तेज घाव हो जाता है तो बिटाडीन लगाते हैं, एंटीसेप्टिक है। सोफ्रामाइसिन लगाते हैं, एंटीसेप्टिक है। फ्लोरोग्लिसरॉल लगाते हैं,
एंटीसेप्टिक है। बहुत सारे मरहम लगाते हैं जो आप घर अपने बाजार से लाते हैं और अपने कहाँ पे लगाते हैं, चोट पर लगाते हैं, सब एंटीसेप्टिक है। एनाल्जेसिक उन्हें कहते हैं जो दर्द निवारक है। डिस्प्रिन है, कॉम्बिफ्लेम है, एनाल्जेसिक है, जो चीज़ें दर्द निवारक है। एंटीपायरेटिक जो हमें ज्वर, जैसे पैरासीटामोल, आजकल चल रही है डोलोपार, ठीक है, या केवल डोलो, तो पैरासीटामोल होती है, ठीक है, जिनके पीछे पार लगा रहता है अक्सर उनमें पैरासीटामोल होता है। एस्प्रिन है, ये सब क्या है, एंटीपायरेटिक। और अभी जो कोरोना चल रहा है उसकी भी दवाई बनने वाली है, तो वो भी एंटी कोरोना जो दवाई आएगी वो भी केमिस्ट्री होगी, अर्थात केमिकल से बनी होगी। तो जीवन जीने के लिए अगर किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है वो रहते हैं हमारे क्या, केमिकल्स हैं, केमिस्ट्री के पदार्थ हैं। चाहे वो प्रकृति से भी प्राप्त हम करते हैं, वो भी हैं वास्तव में रासायनिक संगठन वाले पदार्थ, ठीक है। जीने के लिए केवल रोग होने पर हम इन्हें नहीं खाते, न्यूट्रेंट्स खाते हैं हम लोग, जिन्हें पोषक तत्व कहते हैं। आजकल तो बहुत तरह के न्यूट्रलाइट्स आ रहे हैं जो हम खाते हैं जिससे कि हम बीमार ही ना पड़े। कपड़े बनाने में प्रयुक्त पदार्थ है कपास, ऊन, नायलॉन, डेक्रोन, टेरिलीन, ये कई प्रकार के रेशे हैं जिनसे कपड़े बनाए जाते हैं। नायलॉन के कपड़े मिलते हैं, पॉलिस्टर के कपड़े मिलते हैं, आपने वो पॉलिस्टर कपड़ा आता है, टेरिलीन कपड़ा आता है, ठीक है। कपास, ऊन, ये सब तो होते ही हैं, कॉटन, सूती। भोजन में प्रयुक्त पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, लवण, ये हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट है जैसे ग्लूकोज है, सुक्रोज है, सब क्या है, केमिस्ट्री के पदार्थ हैं, केमिकल से रासायनिक पदार्थ हैं। वसा में भी हमारे माइलेज वगैरह होते हैं, ये सब क्या है, प्रोटीन, कई प्रकार की प्रोटीन है, विटामिन है, लवण है, ठीक है। विस्फोटक में प्रयुक्त पदार्थ हैं डायनामाइट, नाइट्रोग्लिसरीन, टीएनटी। डायनामाइट आप जानते ही हैं, बड़े बड़े पुल उड़ा देता है, पूरा पूरा घर उड़ा देता है, डायनामाइट के बम बनते हैं। लेकिन ये डायनामाइट आपको पता है इसकी खोज किसने की थी? दिस इज डिस्कवर्ड बाय अल्फ्रेड नोबेल। किसने की? अल्फ्रेड नोबेल। और एक पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, क्योंकि जब अल्फ्रेड नोबेल ने इस डायनामाइट की खोज की ना, उसे बहुत दुख हुआ, क्या मैंने खोज कर दी, ये लोग विनाश के रूप में बड़े बड़े पुल उड़ा देते थे, चोर डकैत डायनामाइट लगा के, और बहुत परेशानी उत्पन्न होती थी। तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, तो उन्होंने शांति के लिए जो कार्य करते हैं उनके लिए पुरस्कार प्रारंभ किया, अपनी सारी संपत्ति बेचकर एक ट्रस्ट बनाई, और उसके ब्याज से क्या मिलता है? नोबेल पुरस्कार मिलता है। ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है पेट्रोल, मिट्टी का तेल, सीएनजी, एलपीजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोल गैस, ये आपके घरों में प्रयोग किया जाता है। और प्लास्टिक के रूप में आपके घर में जो क्या बनी है, जो थैलियाँ आती हैं, पॉलीथीन, आपके घर में जो तार हैं, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, आपके घर में जो बाल्टियाँ हैं, वो क्या है, पॉलीस्टायरीन, टेफ्लॉन के बर्तन बने रहते हैं, बैकलाइट, स्विच आदि बने रहते हैं। रंजक, किसी भी चीज़ में कलर अगर हमें देना है तो कलर के लिए भी हम उसमें क्या डालते हैं? केमिकल्स डालते हैं। आप तो उन्हें केमिकल्स ही कहते हैं। तो वे इंडिगो, कोंगो रेड, मेथिलीन ब्लू, मेलेकाइट ग्रीन, बहुत सारे हमारे डाइज होती है। डाइज मैंने जो कलर उत्पन्न करती हैं। उर्वरक, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम सुपरफास्फेट, डीएपी और एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये सब क्या है? उर्वरक, सब रासायनिक तत्व हैं। कीटनाशक पदार्थ, डीडीटी, गैमक्सीन, गैमक्सीन का दूसरा नाम बीएचसी है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये डीडीटी वगैरह खरपतवार नाश होती है, जो होते हैं हमारे पौधे, वहाँ फसल वगैरह में डीडीटी वगैरह का छिड़काव करते हैं, थोड़ा कम करते हैं क्योंकि डीडीटी नुकसान भी करती है। तो ये हमारे क्या हैं? ये हमारे हैं कीटनाशक। सुगंध, किसी चीज़ में अगर हमें परफ्यूम्ड करना है, उसे सुगंध उत्पन्न करनी है, तो उसमें एसेंस मिलाते हैं उसका, कि जिससे उसमें एक अलग तरह की क्या आ जाए? खुशबू। और एसेंस क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं। कैम्फर, कपूर को कहते हैं, कपूर जैसे जिसमें गंध आती है। आयनोन्स होता है, वेनिलीन होती हैं, सिट्रॉल होते हैं, कई तरह के रासायनिक पदार्थ हैं जो कलर उत्पन्न, सुगंध उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से
आपने देखा रसायन विज्ञान ये पूरा हमारे जीवन से जुड़ा है। आप देखो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमारे जीवन में काम नहीं आती। रसायन विज्ञान मतलब चलते फिरते हम लोग रसायन विज्ञान ही है। तो रसायन विज्ञान का जीवन में बहुत महत्व है। तो आज हमारे टॉपिक हुआ रसायन विज्ञान का महत्व। और मेरा आपसे कहना है कि घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और इतना जरूर करिए कि जब यूट्यूब पे जाते हैं तो लाल रंग का बटन आता है जिसे सब्सक्राइब करते हैं उसे क्लिक कर दीजिए। क्या होगा, फिर घंटी आएगी, घंटी को बजा दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी कोई वीडियो डलेगी तो आपको क्या हो जाएगा, पता लग जाएगा और आप उसे आराम से पढ़ सकते हैं। ये 15-16 मिनट की हम आपको वीडियो दे रहे हैं, छोटी छोटी वीडियो, आराम से पढ़िए। ध्यान रखिए जो नोट्स आपको दिए जा रहे हैं पहले उन्हें लिख लीजिए और फिर उसके बाद वीडियो देखिए। एक बार उसे लिख लेंगे तो आपका अभ्यास हो जाएगा कि क्या लिखा है और फिर उसे समझाया जाएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा और याद हो जाएगा। इस प्रकार से आप अपनी एक कॉपी बना के रखिए, आपको बहुत काम आएगी। और मुझे आपसे ये कहना था कि अगर कोई भी आपका दोस्त, आपकी सहेली कक्षा 11 में पढ़ रही है और उसे पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए, शायद उसका भला हो जाए। ठीक है, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।